जी, सेकंड 8 दिसंबर 75 की ही वाणी है, बच्चों की विभिन्न स्टेजेस। इससे रश्मि सरिया बहन आप शेयर करेंगे। ओम शांति। इस मुरली में बाबा 3 स्टेजेस देख रहे हैं बच्चों की, पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस देख रहे हैं और उसमें बाबा स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पावरफुल स्टेज या नियर कंप्लीशन स्टेज, जो हमारी संपन्नता के नजदीक वाली स्टेज होगी, उस स्टेज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पावरफुल स्टेज होगी उसमें बाबा ने कहा कि मैं अशरीरी हूँ, ये जैसे संकल्प में लाते ही अनुभव होगा और ये जो प्रैक्टिस है ये बहुत सहज अनुभव होगी। कभी देरी से अनुभव हो रही है, कभी सेकंड में हो रही है, कभी सहज हो रही है, कभी मुश्किल हो रही है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा अभी होता है तो इसका अर्थ है कि संपूर्णता की स्टेज नजदीक नहीं है। लेकिन जो संपन्नता की स्टेज होगी उसमें बाबा ने कहा कि अशरीरी, मैं अशरीरी हूँ, ऐसा संकल्प में लाते ही हमको स्वतः अनुभव होने लग जाएगा। तो इसमें जो ये जो अशरीरी भव है, ये जो स्टेज है, इसमें जैसे कल की मुरली में बाबा ने जो 2-3 क्वालिफिकेशंस बताई थी कि ऐसी आत्मा जो होगी वो संपूर्ण प्योरिटी की स्टेज के नजदीक होगी, संपूर्ण सरेंडर होगी, उसकी जितने भी कोई भी किसी भी प्रकार का लगाव नहीं होगा, सतो प्रधान स्टेज के बिल्कुल नजदीक होगी। तो ये जो हमारी सबसे पावरफुल स्टेज है उसकी ये निशानियां हैं। फिर आगे बाबा ने इस मुरली में और लक्षण बताए जो नियर कंप्लीशन वाली स्टेज है, संपन्नता के नजदीक। तो उसमें बाबा ने कहा कि ऐसी आत्माएं जो होंगी वो ज्ञान रत्नों के मनन और शक्तिशाली लगन वाली याद, उससे सर्वशक्ति संपन्न स्वयं को अनुभव करती रहेंगी और निरंतर चैतन्य चात्रक, अर्थात ये जो बाबा जैसे हम लोगों को मुरलियों में हमेशा स्पेशली 2000 के बाद वाली मुरलियों में बाबा ने हम लोगों को बहुत ध्यान खिंचवाया कि सदा हर चीज, सदा जो भी पुरुषार्थ है वो सदा, हर स्टेज सदा रहती है क्या। तो क्योंकि ये जो निरंतर वाली स्टेज है ये नियर कंप्लीशन वाली स्टेज है, तो यहाँ बाबा ने निरंतर चैतन्य चात्रक, अर्थात लगन में तो हम सभी रहते हैं कि जो भी कुछ बाबा से मिल रहा है उसको तुरंत हम धारण कर लें अपने अंदर, ऐसा हम उसका स्वरूप बन जाए। लेकिन ऐसे चैतन्य चात्रक जो एक सेकंड भी, मतलब सिवाय संपन्न बनने के उनके और कोई संकल्प है ही नहीं, दूसरी तरफ कोई लगाव है ही नहीं, एक ही तरफ जिनका निशाना है या लगन है। तो ऐसी एक रस लगन वाली आत्माएं जो होंगी वो ये हो गया सबसे पावरफुल स्टेज वाली आत्माएं। तो ये जो आत्माएं हैं इनके लिए बाबा ने कहा कि ये ऐसा अनुभव करेंगी कि जो पाना था सो पा लिया, वो एक ऐसी संतुष्टि वाली, ऐसी संपन्नता वाली, सर्व प्राप्तियों वाली स्टेज को निरंतर एक्सपीरियंस करती रहेंगी और उसकी वजह से एकरस रहेंगी, अचल अडोल रहेंगी और सदा विजयीपन का नशा। ये बाबा ने बहुत हाईलाइट किया इस मुरली में कि लास्ट समय चल रहा है अभी, जो वैसे भी प्रैक्टिकल में हम अब देख रहे हैं कि अब बिल्कुल लास्ट का समय है। तो ऐसा समय बाबा ने कहा है कि लास्ट का समय जो है वो युद्ध में नहीं, ऊपर नीचे की स्टेज में नहीं, लेकिन विजयीपन के नशे में हमारी वो स्टेज होनी चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने जो इस मुरली में जो पुरुषार्थ बताया, जो परफेक्ट स्टेज के लिए जो बाबा ने जो पुरुषार्थ बताया वो ये कि सदा अनुभवी मूर्त, फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अनुभवी मूर्त। अर्थात अनुभवी मूर्त किस किस चीज के, तो ज्ञान की सारी पॉइंट्स के अनुभवी मूर्त, जैसा अभी हम संडे की मुरलियों में भी देखते आ रहे हैं। बाबा मनन शक्ति पर बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि मनन शक्ति के द्वारा हमको हर पॉइंट को स्वरूप में लाना है। सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त, योग के अलग अलग अनुभवों में अनुभवी मूर्त, जैसा कि बाबा ने इस मुरली में बोला कि हर सेकंड अनुभव में मगन रहने वाले। फिर बाबा ने इस मुरली में और भी बताया कि हमको बाबा ने सर्व शक्तियों के मास्टर सागर बना दिया है, अर्थात हमारे पास सर्व शक्तियां जो वो अनलिमिटेड हैं और उनको हमको सदा ही हर संकल्प में, हर सेकंड में प्रयोग करते हुए अपनी वैसी अचल अडोल अवस्था बनाते हुए अपनी
जैसे एक स्टेबल स्टेज बनानी है, एक रस अवस्था बनानी है और सदा एक के रस में रहना और एक के द्वारा सारे अनुभव सर्व प्राप्ति। तो ये जो पुरुषार्थ है, ये बाबा ने जो फर्स्ट स्टेज वाली आत्माएं हैं उनका पुरुषार्थ बताया कि जो फर्स्ट स्टेज में आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माएं जो है वो किसी भी एक्सटर्नल आधार, मतलब या तो खुशी के लिए या किसी भी प्रकार के सैल्वेशन के लिए, वो किसी भी आधार से बिल्कुल फ्री होंगी, उनकी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। अब बाबा सेकंड स्टेज वाली जो आत्माएं हैं जिनका पुरुषार्थ सेकंड स्टेज का है, उनके लक्षण बता रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं जो है, बाबा ने कहा वो सर्विस की लगन में मगन आत्माएं, अर्थात वो दिन रात उनको सर्विस का ही होना है, सर्विस का ही होना है कि कैसे किसी को समझाएं, ज्ञान के पॉइंट्स की गहराई में जाना। और उन ऐसी आत्माओं को सर्विस का जो फल है उसके अनुसार उनको विशेष खुशी का अनुभव भी रहता है, नॉलेजफुल स्टेज का भी वो अनुभव करते हैं और ज्ञान के निरंतर सुमिरन में भी रहते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में अंतर ये है कि फर्स्ट स्टेज में जो संपन्नता का अनुभव है, अर्थात बिल्कुल एब्सोल्यूट सेल्फ कंट्रोल का जो अनुभव है, अशरीरी भव, एक सेकंड में अशरीरी भव, सर्व शक्तियों का जो अनुभव है या हर संकल्प में माया जीत बनने का जो अनुभव है, उस अनुभव में अंतर है। उस अनुभव में वो आत्माएं जो हैं वो सदा उनकी वैसी स्टेज नहीं है। कारण ये बाबा ने बताया कि ऐसी आत्माओं की श्रेष्ठ अवस्था जो है उसका आधार जो है वो कोई न कोई, जैसे एक्सटर्नल कोई, जैसे खुशी का झूला, बाबा ने कहा कि खुशी के झूले में झूलते तो रहते, लेकिन उस झूले को बीच बीच में तेज झुलाने के लिए कोई आधार की आवश्यकता पड़ जाती है। और वो आधार क्या, बाबा ने बताया इस मुरली में कि कोई हिम्मत उल्लास दिलाने वाला हो, बहुत अच्छा कहने वाला हो, मतलब उनको एक्सटर्नल एनकरेजमेंट चाहिए। उनका जो आधार है वो जैसे एक तरह से बाहरी एक कहेंगे रिकग्निशन कहें या अप्रिसिएशन कहें, तो वो उनका आधार हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि बाहर का आधार तो जब भी बनाया तो विनाशी होगा और कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिला तो वो उमंग उल्लास या खुशी वो कम हो जाती है, अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने तो हम लोगों को बिल्कुल ऐसी स्टेज बनाने के लिए कहा है जो सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली निराधार स्टेज। तो वो निराधार स्टेज हमारी तब बनेगी जब हम अंदर से संपन्न होंगे। तो बाबा इसी पुरुषार्थ पर हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जो सेकंड स्टेज है उसमें जहाँ ये सर्वशक्तियों की संपन्नता की कमी है और हर संकल्प पर अटेंशन नहीं है, कम है, तो उसकी वजह से ये जो खुशी, ये जो अवस्था में अंतर आ रहा है। तो कभी कभी वाले नहीं, सदा वाले बनना है, हमें फर्स्ट स्टेज वाला बनना है। फिर बाबा थर्ड स्टेज की आत्माओं पर आ रहे हैं जिनका पुरुषार्थ थर्ड स्टेज का है अभी। तो ऐसी आत्माएं जो है वो, बाबा ने कहा कि वो मंजिल भी उनके सामने है, उनके मन में संपूर्ण बनने की शुभ आशा भी है, लेकिन मेहनत ज्यादा अनुभव कर रहे हैं और प्राप्ति कम अनुभव होती है। साथ साथ एक और लक्षण बताया कि कोई भी विघन या रुकावट आने से उसमें समय ज्यादा लग रहा है, उसमें शक्तियां और समय ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे बच्चे भी बाबा ने देखे। तो ये जो थर्ड स्टेज वाली आत्माएं हैं, इनको जैसे इनका जो, जैसे हमने सेकंड स्टेज वाली आत्मा देखी तो उनका थोड़ा सा एक एक्सटर्नल आधार कहेंगे, लेकिन थर्ड स्टेज वाली जो आत्माएं हैं उनका और ज्यादा डिपेंडेंस है बाहर के आधार पर, मतलब किसी न किसी साधन के सहारे पर या फिर जैसे किसी दूसरे सहारे पर, जैसे किसी व्यक्ति पर या किसी एक्सटर्नल इवेंट पर, परिस्थिति के आधार पर प्राप्ति का अनुभव, थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगे, लेकिन कभी खुश रहेंगे और कभी क्या करूं कैसे करूं, सेल्फ डाउट भी, और पूरा निश्चय भी नहीं कि ड्रामा में लगता है मेरा पार्ट ही ऐसा है। मतलब एक तरह से ये सारी जो बातें हैं ये ऐसे लगती है जैसे थकावट की निशानी है या दिल शिकस्त पने की निशानी है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बाबा कह रहे हैं कि ये तब आती है जब हम
विजयी पने के नशे में नहीं रहते हैं। तो बाबा ने आज हम लोगों को जो पुरुषार्थ बताया कि हमें एक तो निरंतर विजयी पने के नशे में रहना है, दूसरी बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि हमें बाबा ने सर्व शक्तियों का मास्टर सागर बनाया है। अर्थात ये जितने भी हमारे आगे पेपर्स आ रहे हैं, जो बातें आ रही है, इन सब का बाबा ने हमको उनको सामना करने के लिए शक्ति भी दी है और समझ भी दी है। तो उसको यूज करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। फिर आगे बाबा ने जैसे विदेशियों से मिल रहे हैं बाबा, कुछ सम्मुख हैं और कुछ जैसे दूर से बाबा को याद कर रहे हैं अपने अपने स्थानों से। तो ये 75 की मुरली है। तो उस समय कोई लाइव ऐसा कोई जैसे कोई बाबा को देख सके या इस तरह से वो तो था नहीं। तो बाबा ऐसा कह रहे हैं कि जिनकी ऐसी लगन है कि जो विशेष दिन रात इसी याद में रहते, कि जैसे बाबा हमको जैसे मधुबन में ही उनका बुद्धि योग जुड़ा हुआ है, एक बाबा से ही बुद्धि योग जुड़ा हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे वो सम्मुख ही हैं, इस तरह से बाबा उनको अनुभव करते हैं। तो ये एक जो अनुभव है ये मेरा भी अनुभव रहा है, क्योंकि जैसे 2002 में जब एकदम नए नए ज्ञान में निकले थे, उस समय बहुत लगन थी कि जैसे बाबा से मिलना है। फर्स्ट टर्न आया अक्टूबर में, बाबा आए, तो बस ये पता था आज बाबा आएंगे और लगभग इस समय आते हैं, बस इतना पता था। तो उस समय और कार्यों से फ्री होकर बैठ गए, लेकिन कोई साधन नहीं था, न तो वो ऐसा कोई लाइव मुरली सुन सकते थे और न वीडियो था, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन बस ये था, उस समय ये बताया गया था कि बस आप योग में बैठना, ठीक है। तो बाबा को याद करने लगे, तो बिल्कुल स्पष्ट अनुभव हुआ कि जब बाबा आए तो ऐसा लगा कि कुछ वाइब्रेशन में ऐसा चेंज आया और बहुत शक्तिशाली, ऐसा लगा कि कोई मैग्नेट खींच रहा है। तो बिल्कुल ऐसा, और वो अनुभव काफी देर तक होता रहा और उसके बाद संकल्प भी काफी शांत हो गए। तो ऐसा लगा कि बिल्कुल जैसे बाबा ने आकर मिलन मनाया, हम नहीं जा सके लेकिन बाबा ने आकर मिलन मनाया। तो वो अनुभव जो है वो अभी बिल्कुल ताजा हो गया ये सुनकर, जो बाबा ने शेयर किया। ओम शांति। थैंक यू रश्मि बहन, आपने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। बिल्कुल ऐसे ही दिन थे कि बहुत तरीके कोशिश करते थे लोग कि मधुबन से कैसे कनेक्शन जुड़े, मोबाइल में आवाज़ आ जाए, कहीं तो आवाज़ आ जाए बाबा की। तो बहुत ही प्यारे दिन थे।